महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब परिस्थितियां विपरीत हों और परिस्थितियों को बदलना अपने हाथ में ना हो, उस स्थिति में मन स्थिति को कैसे बदलकर संतुष्ट रहा जा सकता है? हमेशा जैनागम ये कहता है कि परिस्थितियां के ऊपर कारण पर विचार करें कि परिस्थितियां किस कारण से आई। यदि किसी भी चीज का कारण पता चल जाता है तो उसके उपाय भी हम ढूंढ लेते। यदि कारण पता नहीं चलेगा तो हम परिस्थिति को नहीं जान पाए। अपाय विषय और विपाक विषय दो धर्म ध्यान जैनाचार्यों ने बताया। विपत्ति के समय कैसे जिंदगी जीना, प्रतिकूल वातावरण के समय कैसी जिंदगी जीना, चारों तरफ से तुम्हारे दुश्मन घिरे हों और तुम्हारे लिए सब तरफ से फंसाया जा रहा हो, सब तरफ से हो, तुम्हारा कोई भी हथियार नहीं है, तो दो धर्म ध्यान हमारे यहाँ कहे, विपाक विषय धर्म ध्यान और अपाय विषय धर्म ध्यान। और इन दोनों धर्म ध्यानों का यदि आप चिंतन करेंगे तो संभवतः वह विपत्ति टल जाएगी, और ना भी टल पाई तो विपत्ति तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ आगे कोई ना कोई नया पुरस्कार जरूर देगी। वो विपत्ति से आप जूझोगे, लेकिन जैसे ही विपत्ति दूर होगी आपको कुछ नई उपलब्धि होगी, नया सोच होगा, नया प्रकाश मिलेगा, नया प्रकाश मिलेगा, नई दुनिया मिलेगी, नया कुछ करने को मिलेगा। ये धर्म ध्यानों की स्थिति बनती है। और दूसरी बात है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हमेशा एक शक्ति मिलती है, विल पावर मिलता है। हमेशा अपने प्रतिकूल परिस्थिति को साहस से जीतो, आत्मा की शक्ति जागती है। आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिरों में अच्छे मुनिराजों के उनके चित्र नहीं बनाए जाते जिन पर कोई संकट नहीं आया। तीर्थंकरों में उन तीर्थंकरों की कोई ज़्यादा पूजा नहीं करता जिन पर कोई संकट नहीं आया, विपरीत परिस्थिति नहीं है, कोई नहीं करता। ठीक है, 24 तीर्थंकर हैं, पुरुषोत्तम भगवान हैं, श्रीयांशनाथ भगवान हैं, ठीक है, हैं, नमोस्तु, लेकिन उनकी प्रति नहीं है। उनको ज़्यादा ध्यान करता है जिसमें सबसे ज़्यादा संकट आए, पारसनाथ। उनके चित्र बनाए जाते हैं जिनको शेरनी खा रही है, घानी में पेला जा रहा है। उन सतियों के चित्र नहीं बनाए, उन सतियों की कथाएं नहीं लिखी जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आए। ऐसी भी सतियां हुई हैं जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आए, लेकिन उनका नामो निशान नहीं, कोई नाम भी नहीं लेता। अच्छे साधु हुए हैं जिन पर कोई संकट नहीं आए, कोई संकट नहीं, ध्यान में बैठे मोक्ष मिलेगा, कोई नाम नहीं लेता। लेकिन उन सतियों पर कथा लिखी गई जिनको महा कष्ट आए, प्रतिकूल परिस्थिति आई। क्यों बनाए जाते इस चित्रों को? ऐसे चीजों के चिंतन करने से हमारी खोई हुई शक्ति जागती है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में तुम मुस्कुरा जाओ तो 1000 मालाओं में वो शक्ति नहीं मिलेगी जो प्रतिकूल परिस्थिति में यदि तुमने संकलेश न करके मुस्कुराहट ला दी तो 1000 मालाओं से भी ज्यादा पुण्य उस समय होता है जब प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति मुस्कुराता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करना सीखो, प्रतिकूल भागो मत, प्रतिकूल परिस्थिति को आने दो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो। बस अपने पास सत्यता होना चाहिए, अपने पास धर्म होना चाहिए, तो इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए।